नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। बिहार विधानसभा का चुनाव हो चुका है। एनडीए को भारी बहुमत मिल गया है। अब जिधर जाइए उधर एक ही चर्चा चल रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कौन कौन है। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र है, जो कि इस बार भारी बहुमत से जीते हैं, वो कौन है, क्या वो इस बार मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, उनका परिचय क्या है, उनका राजनीतिक जीवन क्या है। इंजीनियर शैलेंद्र जी पहले इंजीनियर थे। ऐसे तो अभी भी वो इंजीनियरिंग का काम करते हैं। मंदिरों का नक्शा बनाना या कोई उनके शुभेच्छुक हैं या पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर उनसे आग्रह करता है कि मकान का ही नक्शा बना दीजिए, तो ये काम अभी भी करते हैं। लेकिन जब से ये राजनीति में खास करके आए हैं, तो राजनीति में ये समाज सेवा के ख्याल से आए और ये समाज सेवा बखूबी करते हैं और 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। कार्यकर्ता से इनका लगाव है, संगठन से इनका बेहद लगाव है। इसलिए ये 2005 के नवंबर में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और उस चुनाव में बहुत कम अंतर से ये उस समय राजद के कद्दावर नेता बुलो मंडल जी से मात्र 440 वोट से उस समय हारे थे और पुनः 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनको पार्टी ने टिकट दिया, इन पर विश्वास किया पार्टी ने, और ये 2010 के चुनाव में इन्होंने 465 वोट से जीत हासिल किया। यानी जीत का स्वाद चखे। जीत का स्वाद ये पहली बार चखे और ये जनता की सेवा में लगातार लगे रहे। पुनः जो है हराए बुलो मंडल को 2015 में फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में चूंकि जनता दल यूनाइटेड हमारे गठबंधन से अलग हो गया था, तो ये बुलो मंडल जी की धर्मपत्नी से, वर्षा रानी से 12,700 वोट से चुनाव हार गए थे। लेकिन पार्टी का विश्वास इन पर कायम रहा। पार्टी ने पुनः विश्वास करते हुए 2020 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में पुनः इनको पार्टी का टिकट दिया और ये 2020 के विधानसभा चुनाव में ये पुनः 6,600 कुछ वोट से चुनाव जीत गए। और इस बार तो आप लोग देखिए रहे हैं, इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको पुनः पार्टी ने टिकट दिया और इस बार प्रचंड जीत इन्होंने हासिल की। 30,023 मतों से इन्होंने महागठबंधन की उम्मीदवार जो अर्पणा कुमारी थी, उनको पराजित किया। जब ये लगातार दूसरी बार, वैसे कहिए बेपुर के तीसरे बार विधायक बने, तो जनता की मांग भी आ रही है कि इनको मंत्री बनाना चाहिए। देखिए मांग तो, और जब आप राजनीतिक चर्चा में, यदि अभी पटना में देखिएगा, दिल्ली में एक चर्चा का केंद्र बन चुका है कि भूमिहार बिरादरी से कुमार शैलेंद्र आते हैं। चर्चा में नाम है कि ये मंत्री पद के रेस में बहुत आगे है। देखिए अगर जाति पाति की बात छोड़ भी दी जाए तो भी बिहपुर विधानसभा का हक बनता है। बिहपुर विधानसभा को सब दिन से वंचित रखा गया है मंत्रिमंडल से, चाहे किसी का शासन हो। एक बार एक राज्य मंत्री जो है, एक उप मंत्री बना था ब्रह्मदेव मंडल। हमको लगता है
वो समय था 1995 का। उसके बाद से फिर कभी यहां मंत्री न बना। इसके पहले भी 1995 के पहले भी यहां कभी बिहार विधानसभा को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, चाहे कांग्रेस का शासन हो या फिर भाजपा का शासन हो, कभी स्थान नहीं मिला। बिहपुर अपना हक मांग रहा है, बिहपुर अपना मंत्री मांग रहा है। बिहपुर अपना हक मांग रहा है। बिहपुर को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। सब दिन से वंचित रखना ये उचित नहीं है। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? इंजीनियर शैलेंद्र जी के पिताजी एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वो सिविल सर्जन पद से रिटायर कर गए हैं। अभी भी वो स्वास्थ्य लाभ करते हैं, मरीज उनके पास जाते हैं। घर उनका तेलगी है, जो बिहपुर विधानसभा में ही पड़ता है और खरीक प्रखंड में। तो ये थे इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का परिचय, जो कि महंत जी बताए हैं, उनके ही पार्टी के हैं और दोनों में अच्छा संबंध है। सबसे और इन्होंने बखूबी से बताया कि उनका क्या पृष्ठभूमि था। तो इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को बिहपुर विधानसभा के जनता की मांग की तरफ से नीतीश कुमार के शासनकाल में मंत्री बनाया जाए। बिल्कुल, बेशक। तो वीडियो कैसी लगे आप कमेंट में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।